Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Students, in our this lecture, we are going to start lesson number 8 and this is our lecture number 82. So, lesson number 8 entitled China's Way to Progress by Galeazzo Centeni. Italian, ये author हैं जिन्होंने China's Way to Progress लिखा है. So, first of all, हम इस लेसन के इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि क्या कुछ इस लेसन में पाया गया है और उसके बाद फिर हम इस लेसन की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आप मेरे साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाइए, सीखते जाइए और आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द लेसन China's Way to the Progress. This article throws light. Idiom होता है throws light, इसका मतलब होता है रोशनी डालना. So ये जो मजमून है ये रोशनी डालता है on the phenomenal progress, उस बतदरीज तरक्की पे that China had made, जो के चाइना ने तरक्की की since its independence in 1949. कब से? 1949 में अपनी इंडिपेंडेंस और अपने रेवोल्यूशन से. जो फितरी तौर पे चाइना ने तरक्की की 1949 से आज तक, उसका जो लुबे-लबाब है वो इस लेसन में पेश किया गया है और गलीजो सेंटेनी ने बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन के साथ उन एलिमेंट्स को, उन एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है जिनके वजह से चाइना ने तरक्की की है. द ऑथर सेज दैट, मुसन्निफ कहता है दैट फॉर मोर देन 20 years, के 20 साल से जायद सालों में द वेस्ट इग्नोर्ड चाइना, मगरिब ने क्या किया? चाइना को पसे पुष्ट डाले रखा, इसे इग्नोर किया. विच इज द थर्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या था? मुल्क था. मगरबी रवैया जो चाइना से मुतल्लिक था वो 22 साल तक जो है इग्नोरेंस का रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ आइए देखते हैं. But for some time past, China has become a fashion with the politicians throughout the world. मगर कुछ अरसा बीता है, कुछ अरसा गुजरा है कि चाइना दुनिया में एक फैशन की तरह बन गया है और दुनिया भर के जो सियासतदान हैं वो इसे फैशन की तरह अडॉप्ट कर रहे हैं. And the number of countries keen to recognize it is increasing day by day. और जो मुल्कों की तादाद है जो कि आज इस बात का इश्तियाक रखते हैं, जुस्तजू रखते हैं कि वो चाइना को तस्लीम करें और चाइना की तरक्की का एतराफ करें, इसे एक्नॉलेज करें, उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. All this is due to the great leadership of chairman Mao Zedong. और ये सब कुछ जो है ये उनके अजीम रहनुमा माओ ज़ेतुंग की अजीम लीडरशिप की वजह से है. डियर स्टूडेंट्स, माओ ज़ेतुंग जो कि चेयरमैन किसके? कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्हीं के जेरे क़यादत ये सारा का सारा रेवोल्यूशन, ये सारी की सारी प्रोग्रेस, ये सारी की सारी प्रॉस्पेरिटी हुई. सो डियर स्टूडेंट्स, चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, ये सारी तरक्की माओ ज़ेतुंग की जो क़यादत है और उसकी जो बसीरत है उसकी वजह से हुई. सो आइए अगले बोर्ड पे चलते हैं और उन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि एज सब हेडिंग्स गलीजो सेंटेनी ने इस लेसन में डिस्कस किए हैं. सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. Okay, dear ones,
some subheadings discussed in the essay. अभी हम डिस्कस करेंगे कि राइटर ने कौन सी सब हेडिंग्स के साथ चाइना की तरक्की का बयान सारा पेश किया है. सो सबसे पहले राइटर ने कहा है कि चाइना का जो निज़ामे हुकूमत है और वहां की सारी जो माशरत है वो एन एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट है. वो क्या है? वो एक मिसाली माशरती तजर्बा है. सो इस सब हेडिंग में वो जो बातें डिस्कस करते हैं उनको हम रीडिंग करते हुए, टेक्स्ट रीडिंग करते हुए पढ़ेंगे. सो अभी सेकंड हेडिंग की तरफ आते हैं कि वो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी को भी डिस्कस करते हैं. अब डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी क्या है ये जानना बहुत जरूरी है. सो आइए देखते हैं कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन. बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सेट किया जाता है. आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मौजूद है. सो इट इज वेरी नेसेसरी टू डिस्कस हियर व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन. सो आइए डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी को समझने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन को समझते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स टू डिस्पर्स द इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन फ्रॉम द अर्बन centers to more autonomous outlying districts. स्टूडेंट्स ख्याल कीजिए कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सनत को और आबादी को बहुत ज्यादा जो शहरी इलाके हैं उससे तकसीम किया जाए, वुसअत दी जाए और खुद मुख्तार जो इर्द गिर्द के कस्बे हैं वहां तक उसे फैला दिया जाए. दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. इट मींस, आसान लफ्जों में अगर देखा जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज टू गेन मैक्सिमम सक्सेस एंड प्रोग्रेस वो तमाम तर लोगों के लिए क्या हों, वो इक्वल हों, चाहे वो अर्बन एरियाज में रहें, चाहे वो आउटलेइंग डिस्ट्रिक्ट यानी दूर अफ्तादा कस्बों या देहातों में रहते हों. सो द फेडरल गवर्नमेंट makes its provinces self dependent. बात वही है कि भाई जो वफाकी हुकूमत है वो बना देती है अपने सूबों को खुद कफील बना देती है. समझ रहे हैं? सेल्फ डिपेंडेंट बना देती है. which can generate and utilize their own economic resources. जो के बजाते खुद क्या हैं, पैदा भी कर सकते हैं और इस्तेमाल में ला सकते हैं अपने ही मौशी और इक्तसादी रिसोर्सेज को, वसाइल को. सो डियर स्टूडेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन चाइना का एक बेस्ट का है सिस्टम है जिसकी वजह से उनकी प्रोग्रेस मुमकिन हुई है. सो आइए, राइटर ने एजुकेशन की भी जो एप्रिसिएशन है वो इस हेडिंग के साथ की है, डे इन द लाइफ ऑफ अ 16-year-old. इस लेसन में आपको मिलेगा कि राइटर बजाते खुद एक 16 साला तालिब इल्म का जो है वो इंटरव्यू करते हैं और इससे वो चाइना के एजुकेशनल सिस्टम की एप्रिसिएशन करते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है चाइनीज वुमेन. चाइना की खवातीन को जो जो प्रिविलेजेस मिले हैं चाइना में वो सारे के सारे बयान करके ये बताना चाहा है कि वहां की खवातीन किस कदर सेटिस्फाइड हैं. उसके बाद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का भी जिक्र किया गया है क्योंकि चाइना ने अपने वर्कर्स को जिस तरह के बेनिफिट्स दिए हैं वो उन्हें अपने काम में बहुत ही मुतमईन रखते हैं. दैट्स वाई इन पॉइंट्स को डिस्कस करके ऑथर ने चाइना की तरक्की की शाहरा, चाइना की तरक्की की राह का जिक्र किया है. सो डियर स्टूडेंट्स, हम अगले बोर्ड पे चलेंगे ताकि टेक्स्ट ऑफ द लेसन को स्टार्ट लें. सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड टू स्टार्ट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. Okay, dear ones, now please open your textbook. Text is also available on whiteboard. Please
Jot down every important meaning and synonym because synonyms are very important for your paper. So let's start. China's way to progress. चाइना की शाहराए तरक्की या तरक्की की राह by Galeazzo Santini. For 22 years, China lay forgotten and was even confused with a small island. 22 बरस तक, 22 सालों तक चाइना को भुलाए रखा गया, नजरअंदाज किया गया और हत्ता के इसे इसके एक छोटे से जजीरे के साथ गड़मड़ किया गया. ले फॉरगॉटन, निग्लेक्टेड कह सकते हैं, इग्नोर्ड कह सकते हैं, और फिर कंफ्यूज, गड़मड़ किया गया, यानी मिक्स्ड एंड मिस्टेकनली कंसीडर्ड. आइए आगे देखते हैं. वन ऑफ इट्स प्रोविंसेस, और ये जो आइलैंड था, ये क्या था? ये उसी के सूबों में से एक सूबा था जिसके साथ 22 साल तक चाइना को गड़मड़ किया गया. एंड द फ्लेक्सिबल चाइनीज बैम्बू कर्टन was countered by a western curtain of rigid disregard. और चाइना के लचकदार रवैये को मुखालफाना सामना रहा मगरबी रवैये का, जो कि सख्तगीर, बेइतनाई और लापरवाही का रवैया था. डियर स्टूडेंट्स, बात को दोबारा सुन लीजिएगा, लेकिन पहले फ्लेक्सिबल, लचकदार, कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स देखते जाएं. रिजिड, सख्तगीर यानी सख्त, और डिसरिगार्ड, लापरवाही, बेइतनाई. तो दोबारा इस जुमले की ट्रांसलेशन सुन लें, समझ लीजिए कि 22 सालों तक चाइना को भुलाए रखा गया, नजरअंदाज किया गया, और उसी के सूबों में से एक सूबा जो कि जजीरा था, उसी के साथ इसे गड़मड़ किया गया. और चाइना के लचकदार रवैये को मुखालफाना सामना रहा मगरबी अक़वाम के सख्तगीर, बेइतनाई के रवैये का. Then suddenly that 1/4 of mankind enclosed in the world's third largest country was brought out of the memory attic. Memory attic, यादों का हसार, और फिर enclose का मतलब encircled, surrounded, और फिर अचानक ही, suddenly, अचानक ही, ये जो 1/4 इंसानियत थी या इंसानों की तादाद 1/4 थी, जो कि बस रही थी, घेराव में थी दुनिया के तीसरे बड़े मुल्क में, ये क्या हुई? ये यादों के हसार से अचानक ही बाहर निकल आई. विद अ लाउड बैंग, जो कि एक बहुत बड़े शोर के साथ यादों के हसार से बाहर निकल आई. बैंग का मतलब क्या होता है? नॉइज. द चाइनीज मे हैव इंट्रोड्यूस्ड द स्माइल पॉलिसी. चाइना वालों ने शायद मुस्कुरा के मिलने की हिकमत अमली को मुतारिफ करवाया. बट द ऑक्सीडेंटल्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है, द ऑक्सीडेंटल्स मगरबी मुमालिक को कहा जाता है. बट द ऑक्सीडेंटल्स सर्टेनली लॉन्च द वार्म हग. लेकिन मगरबी मुमालिक ने, मगरबी अक़वाम ने यकीनन गर्मजोशी से गले लगाने की हिकमत अमली को मुतारिफ करवाया. अब डियर स्टूडेंट्स, दोनों सिस्टम्स को, यानी कम्युनिज्म को और कैपिटलिज्म को, यूं मुतारिफ करवाया जा रहा है कि कम्युनिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया? दुनिया में अपनी जगह स्माइल पॉलिसी के साथ बनाई, और दूसरी तरफ जो कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने वार्म हग के साथ दुनिया में अपनी जगह बनाई. सो यकीनन आप यहां तक समझ गए होंगे. बोर्ड पे जरा तवज्जो दीजिए, हम इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वर्ड फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, बेंडेबल, इलास्टिक, मैनेजेबल. कॉन्टर्ड, रिटेलिएटेड, अटैक्ड, resisted,
withstood, rigid, stern, stiff, hard, firm. Occidentals, the Westerners, the Europeans, the Americans. Confused, mixed up, muddled. So, आइए अगली टेक्स्ट को तवज्जो दीजिए, हम अपनी टेक्स्ट को कंटिन्यू रखेंगे. The crowd of official visitors to Peking. Peking जो कि उस दौर में क्या था, उनका कैपिटल सिटी था. तो सरकारी मुलाकातियों का, सरकारी मेहमानों का जो हजूम पैकिंग में आ रहा था, performing a devoted quasi pilgrimage is now more numerous than the battalions of traders. यूं लगता था कि जैसे वो नीम यात्रा करने के लिए अकीदत के साथ आए हों और उनकी तादाद जो थी वो ताजरों के गिरोहों से बढ़ती जा रही थी. बात को दोबारा समझिए. The crowd of official visitors to Peking performing a devoted quasi pilgrimage is now more numerous than the battalions of traders. Performing का मतलब क्या होता है? अदा करना, फरीजे को अदा करना. और devoted का मतलब dedicated, और quasi, semi और pilgrimage, holy visit, और numerous, huge, immense, large, और battalions, troops. So मुसन्नफ बता रहे हैं कि अब जो सरकारी जो वफूद हैं, सरकारी जो एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स हैं, उनकी तादाद, उनका जो हजूम है वो ताजर गिरोहों से ज्यादा होता जा रहा है. और ऐसे लग रहा है कि वो यहां पे एक मुकद्दस जियारत के लिए जैसे कि पैकिंग में आए हों. Who go twice yearly, जो कि साल में 2 बार जाते हैं, to the traditional Canton Fair, वहां के रवायती कैंटन मेले में. अब डियर स्टूडेंट्स, जो बटालियंस ऑफ ट्रेडर्स का जिक्र किया गया है, ये वो ताजर हैं जिनका तारुफ क्या है कि वो साल में वहां के सनती जो एक मेला होता है, रवायती सनती मेला होता है, वहां साल में 2 बार जाते हैं. लेकिन अब सरकारी मुंदबीन की तादाद जो है वो उनसे भी ज्यादा होती जा रही है. 73-year-old च्यू एनलाई, 73 साल के जो उनके प्राइम मिनिस्टर च्यू एनलाई हैं, एंड अप डिसलोकेटिंग, अंजाम कर, आखिरकार वो उखाड़ बैठेंगे, वो निकलवा बैठेंगे, हिज राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ का जोड़ निकलवा बैठेंगे. If he goes on shaking at it the present rate with the delegations running into hundreds of people at a time, अगर वो एक ही वक्त में हाथ मिलाते गए उन मुंदबीन, उन वफूद के साथ जो कि सैकड़ों की तादाद में एक ही वक्त में आते जा रहे हैं. ये some sort of exaggeration है, लेकिन यहां ये भी जाहिर हो रहा है कि अब बहुत सारे डिप्लोमेट्स, बहुत सारे एम्बेसडर्स, बहुत सारे डेलीगेट्स चाइना को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके मुल्क को विजिट कर रहे हैं. सो 73 साल के बूढ़े च्यू एनलाई क्या कर बैठेंगे? अपने दाहिने हाथ को शायद खराब कर बैठेंगे, उखड़वा बैठेंगे, अगर वो इतने सारे मुंदबीन के साथ एक ही वक्त में हाथ मिलाते रहे. His eyes blinded by the constant flashing of the official souvenir photographers. और शायद क्या होगा, उनकी आंखें जो हैं मुसलसल उन कैमरों की चमक से धुंधला जाएंगी, चुंधिया जाएंगी, खराब और अंधी हो जाएंगी, जो कि यादगारी तस्वीरें बना रहे हैं. फोटोग्राफर्स तस्वीरें बनाने वाले, और सॉवनियर का मतलब यादगारी. सो सरकारी जो यादगारी तस्वीरें बनाने वाले कैमरामैन हैं, उनके मुसलसल कैमरों की चमक से च्यू एनलाई की शायद आंखें अंधी हो जाएंगी. ये भी क्या है? एक तरह की एग्जैजरेशन है. द क्यू ऑफ countries on the waiting list to recognize the People's Republic of China is growing longer with the mounting awareness of the absurdity of the past oblivion
or a political guilt complex for having kept China out of the UN for a long time. Sentence lengthy है, तवज्जो दीजिए. The Q का मतलब कितार. तो वो कितार ऐसे मुल्कों की जो वेटिंग लिस्ट पे है कि रिकग्नाइज करे, एक्नॉलेज करे, तस्लीम करे चाइना की जमहूरी रियासत के होने को, उनके वजूद को, वो लिस्ट बढ़ती जा रही है. इस शाऊर के बढ़ने के साथ, माउंटिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग और अवेयरनेस का मतलब शाऊर. इस शाऊर के बढ़ने के साथ कि उनसे माजी में भूल भुलैया में एक हमाकत सरजद हो गई थी. अब्सर्डिटी का मतलब फुलिशनेस, स्टूपिडिटी, और ऑब्लिवियन का मतलब फॉरगेटफुलनेस, अनकॉन्शियसनेस, या फिर उन्हें एहसासे जुर्म होता जा रहा है, पॉलिटिकल गिल्ट. उन्हें एहसासे जुर्म होता जा रहा है, पॉलिटिकल गिल्ट कॉम्प्लेक्स, फॉर हैविंग केप्ट चाइना आउट ऑफ द यूएन, कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन से चाइना को बाहर रखा. इस एहसासे जुर्म का भी उन्हें एहसास होता जा रहा है कि काफी देर तक उन्होंने ऐसा काम किया. तो आइए, यकीनन आप टेक्स्ट को समझ गए होंगे, तो आइए चंद सिनोनिम्स को भी मेरे साथ समझ लीजिए. डिसलोकेटिंग, ट्विस्टिंग, डिस्प्लेसिंग, डिसजॉइंटिंग, डिस्कनेक्टिंग, सॉवनियर, रिमेम्बरेंस, मोमेंटो, कीपसेक, टोकन, क्वाजाई, सेमी, हाफ, पार्टली, एब्सर्डिटी, फुलिशनेस, मिस्टेक, आइडियसी, सेंसलेसनेस, और लास्ट वर्ड यहां क्या है? ऑब्लिवियन. ऑब्लिवियन का मतलब फॉरगेटफुलनेस, मिस्टेक, केयरलेसनेस, निग्लेक्ट एंड डिसरिगार्ड. सो आइए मजीद आगे पढ़ते हैं. चाइना इज नाउ द फैशन अराउंड द वर्ल्ड. चाइना अब दुनिया भर में क्या बन गया है? एक फैशन बन गया. एंड इन नो अनसर्टेन टर्म्स, और इसमें कोई भी गैर यकीनी बात नहीं है, everywhere politicians of the most conservative and bourgeois kind are attempting to rebuild for themselves a compromised career by singing the praises of Mao Zedong. और क्या है? हर जगह के जो सियासतदान हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव हैं, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स, दकियानोसी, या फिर वो बॉर्जुआ काइंड हैं, यानी दरमियाने दर्जे के हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए एक मुसाहलाना, मसलहत अमेज मुस्तकबिल को तैयार कर लें. किसकी तारीफें गा गा कर, किसके गुण गा गा कर? माओ ज़ेडंग के गुण गा गा कर, यानी उसकी तारीफें कर करके. सो सिंगिंग द प्रेजेस का मतलब एप्रिशिएटिंग. किसको? माओ ज़ेडंग को. और माओ ज़ेडंग कौन है? चेयरमैन है ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. सो यहां इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बोर्ड पे तवज्जो दीजिए. कंजर्वेटिव, बैकवर्ड, ट्रेडिशनलिस्ट, ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनलिस्ट. और बोर्जुआ क्या है? मिडिल क्लास, कन्वेंशनल, कंजर्वेटिव या फिर मटेरियलिस्टिक. सो आइए नेक्स्ट सब हेडिंग की तरफ चलते हैं, और ये हमारी फर्स्ट सब हेडिंग है. सो आइए देखते हैं कि राइटर मजीद क्या बातें करते हैं. एन एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट, यानी एक मिसाली माशरती तजर्बा. When confronting the enigma of the Chinese planet, जब हमारा सामना होता है, confronting का मतलब facing और enigma का मतलब riddle, puzzle, जब हमारा सामना होता है चाइना के इस स्यारे यानी सरजमीन के मौमे से, पहेली से, too many westerners have forgotten the Asiatic background. तो हमें लगता है कि बहुत सारे जो मगरबी अकवाम के लोग हैं वो भुला बैठते हैं या भुला चुके होते हैं एशियाई पस मंजर को. एंड पेनफुल कॉलोनियल हिस्ट्री, और तकलीफ दे, दर्दनाक
جو آبادیاتی نظام کی تاریخ ہے اس کو وہ بھلا چکے ہوتے ہیں. اب چائنا ایشیا کا ایک ملک ہے جہاں پہ برٹش کیا ہے امپیریلزم بھی رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پسماندگی یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز رہے ہیں. سو جیسے ہی آج اس کی پہیلی یعنی ترقی کی پہیلی پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم بھلا بیٹھتے ہیں کہ اس کا بیکورڈ جو کیا ہے جو اس کی بیکورڈ ہسٹری ہے وہ کیا تھی. سو آگے چلتے ہیں. بٹ وین دا کمیونسٹ کیم ٹو پاور ان 1949 اور جب کمیونسٹ جو ہیں وہ 1949 میں اقتدار میں آئے and the vast majority of the country carried on as it had been doing for the past 2000 years اور اس نے ملک کی جو بھاری اکثریت ہے اس کا ذکر کیا رائٹر نے کہ ملک کی بھاری اکثریت بھی اس وقت یعنی 1949 میں وہی طور طریقوں کو جاری رکھے ہوئی تھی جو کہ طور طریقے وہ کب سے اپنائے ہوئے تھے کر رہے تھے جن طور طریقوں سے وہ زندگی گزار رہے تھے 2000 سال پرانے زمانے سے. سو 2000 سال پرانے طور طریقے انہوں نے جب اقتدار میں بھی آ گئے تو تب بھی اپنائے رکھے. ان این ارلی آئرن ایج اکانومی اور یہ کب کی بات ہے یہ ارلی آئرن ایج اکانومی کی بات ہے یعنی لوہے کے ابتدائی دور کی معیشت کی بات ہے. And on countless occasions اور بے شمار مواقعوں پر کیا ہوا بے شمار موقعوں پر during our visits to the agriculture communes جب کبھی ہم نے وزٹ کیا جا کے دیکھا زراعت کے علاقوں میں کمیونز کا مطلب ایریاز we were proudly told ہمیں بڑے فخر سے یہ بات بتائی گئی here we didn't even have the life of the oxen and horses کہ یہاں پہ حتیٰ کہ ہماری زندگیاں کس سے بدتر ہیں بیلوں اور گھوڑوں سے بھی بدتر ہیں یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اتنا جو پسماندہ ملک تھا جس کی اتنی پسماندہ جو کیا ہے میجورٹی تھی آج دیکھ لیں دنیا کی کس قدر پراسپر اور کیا ہے پروگریسڈ اور ایڈوانس کیا ہے وہ نیشن بن گئی ہے. سو compared to China in 1949 Russia in 1917 اگر موازنہ کیا جاتا ہے چائنا یعنی 1949 والے چائنا کا 1917 والے روس کے ساتھ did not have the grim inheritance of a century of shattering multi-colonial experience تو 1917 والا جو روس ہے اس کو کیا نہیں اس خوفناک وراثت کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو کہ ایک تباہ کن بہت زیادہ آبادیوں والی کیا ہے معاشرت کے تجربے والی کیا تھی جو تاریخ تھی اس کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا. انہیریٹنس امپورٹنٹ ورڈ ہے ہیریٹیج اسے کہتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ 1917 میں جو روس کا انقلاب تھا اس کی جو ہے گروتھ تھی اس کی جو پروگرس تھی اس دور کو دیکھا جائے اور 1949 میں چائنا کے ریولوشن کو دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی روس کو ایسے برے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جیسے کہ کس کو کرنا پڑا تھا چائنا کو کرنا پڑا تھا. سو امپورٹنٹ ورڈز ذرا بورڈ پہ دیکھیے انگما پزل ریڈل مسٹری پرابلم گرم سیڈ سومبر مینسنگ ہارش اور ایگزامپلری جو کہ سب ہیڈنگ میں تھا ایکسیلنٹ آئیڈیل پرفیکٹ. سو آئیے کچھ اور پڑھتے ہیں. Russia never suffered China's fate of such a sharp and pervasive western impact. روس کو کبھی بھی سامنا نہیں رہا چائنا جیسی قسمت کا جس پر چھاپ تھی جس پر اثر تھا مگر بھی بہت ہی تلخ اور بڑے ہی تند کیا ہے حالات کا. سو مغربی اقوام کا جو بڑا تلخ اور تند کیا ہے اثر تھا وہ کس پہ رہا چائنا پہ نہ کہ کس پہ روس پہ. That it was forced کہ یہ مجبور رہا together with many other Asiatic civilizations بہت سارے دوسرے
एशियाई सकाफतों और तहजीबों के साथ ये भी मजबूर रहा। कौन? चाइना। इनटू अ काइंड ऑफ नेशनल शिज़ोफ्रेनिया, जो कि बनता गया क्या? एक किस्म का कौमी क्या है? पागलपन बनता गया। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ अ स्प्लिट इकोनॉमी, ना सिर्फ क्या है उनकी मुआशी हालत के तोड़ फोड़ के हिसाब से के हवाले से, बट अबव ऑल इन टर्म्स ऑफ अ स्प्लिट कल्चर एंड अ स्प्लिट पर्सनालिटी, बल्कि साथ ही साथ उनके सिकाफत और उनकी शख्सियत यानी तशक्कुस के तोड़ फोड़ के हवाले से भी उनको इस तरह के बुरे हालात का सामना रहा। सो डियर स्टूडेंट्स, चाइना की जो अबतर हालत थी बिफोर 1949 वो ऐसी थी, और जिस पर बड़ा ही क्या शार्प एंड प्रोग्रेसिव वेस्टर्न इंपैक्ट था कि वो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार रहे और वो स्प्लिट इकोनॉमी का और स्प्लिट कल्चर का और स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार रहे। सो आइए यहां इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उन्हें देख लीजिए। जैसे प्रोग्रेसिव है तो क्या मतलब है? पेनिट्रेटिंग, प्रेवलेंट, स्प्रेडिंग, एक्सटेंसिव। और शिज़ोफ्रेनिया क्या है? मेंटल इलनेस, इमोशनल डिसऑर्डर या डिल्यूजन्स। सो आइए मजीद पढ़ते हैं। इन चाइना द इंडिविजुअल हैज बीन रेस्क्यूड, चाइना में फर्द को बचाया गया या बचा लिया गया, फ्रॉम द आफ्टरमाथ ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट हेरिटेज, उस बाद वाली आफ्टरमाथ, उस बाद के नतायज वाली बदबख्त वरासत से बचा लिया गया। बाय द न्यू फाउंड कंपेनियनशिप, किसकी वजह से बचा लिया गया? एक नई बुनियाद रखने वाली दोस्ती की वजह से, कॉमन पर्पस, मकसद की यकसुई और यकताई की वजह से, एंड डिसिप्लिन ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन, और अपनी आवाम के नज्मो नस्क और अपने अदारों के नज्मो नस्क की वजह से। जस्ट एज द वियतनामीज हैव विदस्टूड अमेरिकन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वियतनामियों ने अमेरिका की तकनीकी जो कामयाबियां हैं, तरक्कियां हैं, उनका सामना किया। सो द एस्थेटिक मिलिटेंट चाइनीज, उसी तरह उन दरवेश जंगजू चाइनीज ने क्या किया? हैव गॉन स्ट्रेट टू द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, वो इन मसाइल की जड़ों तक सीधे पहुंच गए। कौन? द एस्थेटिक मिलिटेंट चाइनीज हैव गॉन स्ट्रेट टू द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, वो दरवेश जंगजू चाइनीज जो थे वो इन मसाइल की जड़ों तक पहुंच गए। दैट हैव प्लेग्ड एशियन कंट्रीज, जिन्होंने एशियाई मुमालिक को तबाह बर्बाद कर दिया था। प्लेग का मतलब डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों सालों से। और वो मसाइल क्या थे? द लैक ऑफ फूड, खुराक की किल्लत, एंड द लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन, गजाई अज्जा की किल्लत या उनकी कमी, ग्रॉस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, और आमदन और खर्चों के अदम मसावात, मजमुई अदम मसावात के मसाइल, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के मसाइल, एंड अ सेंस ऑफ सोशल यूजलेसनेस, और माशरती बेकारपन का जो एहसास है, एंड द ब्लाइंड एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज, और शहरों की जो अंधाधुंध क्या है, जो वुसत है। इन तमाम तर मसाइल तक कौन पहुंच गए? सीधे इनकी जड़ों तक वो एस्थेटिक मिलिटेंट चाइनीज पहुंच गए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई डू बिलीव यहां तक आपने समझ लिया होगा। आइए चंद सिनोनिम्स को देखिए। आफ्टरमाथ, रिजल्ट, आफ्टर इफेक्ट, आउटकम, कॉन्सिक्वेंसेस। विदस्टूड, resisted, endured, defied, opposed. Ascetic, simple, abstinent, moderate, self-denying. Plagued, afflicted, tortured, tormented, troubled. Gross, whole, massive, immense, huge. और लास्ट वर्ड है blind, unplanned, unimagined, mindless, and hasty. So students,
اس لیکچر میں یقیناً آپ نے چائناز وے ٹو پروگریس کا انٹروڈکشن حاصل کیا اور پھر اس کی ہم نے ریڈنگ کمپریہنشن میں جو کچھ اب تک پڑھا ہے آئی ڈو بلیو کہ آپ اس تمام تر باتوں کو سمجھ چکے ہیں. سو تھینک یو سو مچ. مے گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.